हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज सीबीएसई क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस in 1637 introduced the Cartesian system of coordinates for describing the position of a point in a plane. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे का नाम था रेने डेस्कार्टेस। उन्होंने 1637 में किसी पॉइंट की पोजीशन को किसी प्लेन में प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम था कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और उनके इस आइडिया से एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच मैथ्स में आई जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problems are solved through algebra by using coordinate system is known as coordinate geometry। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रा का यूज करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके सॉल्व करते हैं। ये है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसमें आता है पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर with A at the first place and B at the second place is called an ordered pair A and B। ordered pair मतलब जैसे इसके नेम से ही समझ में आता है कि जो नंबर्स इसमें पेयर में लिखे जाते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर का मतलब जो नंबर फर्स्ट प्लेस पर है वो फर्स्ट प्लेस पर रहेगा, जो सेकंड प्लेस पर है वो सेकंड प्लेस पर रहेगा। अगर इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल a, b is not equal to b, a। Similarly 2, 3 is not equal to 3, 2। इसमें एक बात और है, ऑर्डर्ड पेयर्स को ये कर्व जो ब्रैकेट है, राउंड जो ब्रैकेट है, इसमें लिखा जाता है। ये कंपलसरी है। इस ब्रैकेट में लिखने का ही से ही आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट प्लेस पर ही रहेगा, सेकंड जो नंबर है वो सेकंड प्लेस पर ही रहेगा। नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड mutually perpendicular lines called coordinate axis। क्या होता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू लाइंस की नीड होती है। वो जो टू लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी एक हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स यानी ये वाली लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। यानी इस लाइन को आप कहते हैं एक्स axis, and the vertical line y dash is called the y axis। यानी ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं y axis। ये दोनों लाइन एक दूसरे को o पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। द पॉइंट o is called the origin। यानी वो पॉइंट जहां पर
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ। नाउ कन्वेंशन ऑफ साइंस, मतलब इसमें साइन का यूज कैसे होता है, कहाँ पर प्लस साइन यूज करते हैं, कहाँ पर माइनस साइन यूज करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस पर हम देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों साइन यूज हो रहे हैं, वाई एक्सिस पर भी हम देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों साइन यूज हो रहे हैं। कैसे इन साइन को आप यूज करते हैं? द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई आर टेकन एज पॉजिटिव, मीन्स ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंसेज हैं उनको पॉजिटिव लेना है। ओ वाई मीन्स वाई एक्सिस पर ओरिजिन से अपर साइड में जो डिस्टेंसेज हैं उनको पॉजिटिव लेना है। द डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश आर टेकन एज नेगेटिव। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेज हैं उनको नेगेटिव लेना है। वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेज हैं उनको नेगेटिव लेना है। मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस पर नेगेटिव, ओरिजिन से अपर साइड में वाई एक्सिस पर पॉजिटिव, ओरिजिन से लोअर साइड में वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज आपको लेना है। इस तरह से साइन का यूज करना है। वन मोर थिंग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, किसी भी पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप यहाँ देखोगे। लेट पी ए कॉमा बी बी अ पॉइंट इन अ प्लेन, कोई एक पॉइंट है हमारे पास ए कॉमा बी जिसको पी से डिनोट किया गया है, इसे इस प्लेन में हमको प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में समझें। पॉइंट क्या, इसका पी ए कॉमा बी का मीनिंग क्या है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज ए। पी ए कॉमा बी लिखने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है ए, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से, मीन्स ये वाई एक्सिस है, यहां से डिस्टेंस ए यूनिट्स, ओके। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी, जो सेकंड वैल्यू है वो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो पहले आपको क्या करना है, ए डिस्टेंस मूव करना है ओरिजिन से स्टार्ट करके। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको राइट साइड पर एक्स एक्सिस में मूव करना है। जब ओरिजिन से आपने ए यूनिट्स मूव किया एक्स एक्सिस पर राइट साइड में, आप एम पॉइंट पर पहुंचेंगे। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद आपको देखना है सेकंड वैल्यू बी है, बी मतलब पॉजिटिव बी, और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको मूव करना है। कितना, बी यूनिट्स मूव करना है इस पॉइंट से, एम पॉइंट से, और आप पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और यही पी पॉइंट है जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी। इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस ऑफ पी। ठीक है, ए का एक नाम है, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, या एब्सिसा। बी इसमें सेकंड वैल्यू है, बी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पी। जो सेकंड वैल्यू है बी, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट एक्सिस x dash ox and yo y dash divide the plane into four regions called coordinates. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, x डैश
ओ एक्स, दूसरी वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लेन ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास? 4। मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी आपको यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तब आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। हमें देखना है कि इनमें जो पॉइंट्स होंगे उनके साइन कैसे होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। जैसे ही आप किसी पॉइंट को जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं प्लॉट करेंगे, सपोज पॉइंट आपका 2,2 है, पहले आपको ओरिजिन से स्टार्ट करके 2 आना पड़ेगा, फिर +2 के लिए ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर नियरबॉडी पॉइंट आएगा 2,2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से कोई भी पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में होगा। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो पहले आपको ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड में जाना होगा और फिर जहां पर आप एक्स एक्सिस तक पहुंचेंगे वहां से हमें वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में जाना होगा। इस तरह से ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके प्लॉट होगा। सिमिलरली अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव and y quadrant also negative, and a point in the fourth quadrant has x coordinate positive and y coordinate negative। जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तब हम और कायदे से इनको सीख लेंगे। किसी भी पॉइंट के क्वाड्रेंट को बताने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उस पॉइंट को पहले ग्राफ पर प्लॉट करें तभी बताएं। हम सिर्फ उस पॉइंट को देखकर, उसके साइन को देखकर बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर उसके दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट में होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, सेकंड में होगा, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। मतलब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है तब वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो एक्सिस पर माना जाएगा, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस।